आर, ये आया था, ठीक है। और थोड़ा इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है ना। इसका ग्राफ समझते हैं, ग्राफ किस तरह से वेरी करेगा। ध्यान दो, अगर हम यहां से log r नॉट बाई आर का मान निकालें यहां से, तो क्या मिलेगा बताओ? log r नॉट बाई आर, बोलो क्या मिलेगा? इतना बराबर क्या मिलेगा? KT को यहां भेज दो, KT हो जाएगा, नहीं होगा। और ये 2.303 है, इसके बगल में है, नीचे चला जाएगा, तो KT अपान 2.303, क्या सही है? अगर यहां से K निकाल लो तो यही वैल्यू मिलेगी ना। ये सेम है कि नहीं है? सेम है। log r नॉट बाई आर निकालोगे तो मिलेगा KT अपान 2.303। अब ध्यान दो, सही समझना इसको, सब लोग। y इज इक्वल टू mx प्लस c से तुलना कर दो इसकी। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ अपना मान सकते हो, 0, ठीक है ना, कांस्टेंट के रूप में। c का मान यहाँ पे 0 मान सकते हो। ये है y का मान, ये क्या है? y का मान। और ये m का मान कहाँ होगा बताओ? m का मान क्या होगा बोलो? ध्यान देना, उससे पीछे वाले में याद करो, ये t वाला वैल्यू अलग था, ये इतनी वैल्यू किसकी थी? m की थी। और ये हो गई x, t हो गया x, m x और प्लस या c। तो ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे m का मान, m माने ढाल, m माने ढाल, ढाल माने स्लोप। वहां पे जो ढाल मिला था वो निगेटिव मिला था। क्या मिला था? निगेटिव मिला था, इसलिए वहां पे ग्राफ जो बनाया गया था ऐसे बनाया गया था, ग्राफ नीचे भाग रहा था, 0 ऑर्डर वाले में, 0 ऑर्डर वाले में। और प्रथम कोटि वाले में क्या होगा? नया, ठीक। सब लोग देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखो, ये है समय, टाइम। अब देखो, ये है समय, y बराबर mx प्लस y अक्ष पर कटा अंतःकरण कितना है? log r नॉट बाई, यानी जो लोग ग्राफ बनाएंगे वो किसके किसके बीच बनाएंगे? log r नॉट बाई r और t के बीच बनाएंगे, log r नॉट बाई r। और तो इधर जो वैल्यू हम लोग रखेंगे वो कौन रखेंगे? log r नॉट बाई क्या r, और इधर क्या रखा हूं? t रखा हूं। अब आप मुझे बताओ, यहां पे m का मान क्या है? k अपान 2.303 है। क्या है? k का मान, सॉरी, m का मान k अपान 2.3। ये पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव है? पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू अगर होती है तो ग्राफ किधर भागता है? ऊपर की ओर। और नेगेटिव वैल्यू होती है तो कहां भागता है? पिछले वाले में नेगेटिव वैल्यू आई थी, इसीलिए हम लोग कहां लेके भागे थे? नीचे भागे थे। शून्य कोटि वाले में ग्राफ देखोगे तो, अब इसमें वाले में ग्राफ कैसे चलेगा? इसमें वाले में ऊपर की तरफ चलेगा, ऐसे, समझ आया? अब ये सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा कौन बता रहा है? y बराबर mx प्लस, यह जो रेखा होती है हमारी, ये सीधी रेखा का ग्राफ होता है। तो यह हमारा जो होगा, यह हमारा जो होगा वो क्या होगा? m की जो वैल्यू, जो ढाल होगा हमारा, वो k अपान 2.303 होगा हमारा, समझ? तो ये हो गया हमारा समय, और ये हो गया log r नॉट बाई r के बीच का क्या ग्राफ। किस कोटि के लिए? प्रथम कोटि के लिए। किस कोटि के लिए? तो प्रथम कोटि का ये ग्राफ है, समझा? इसकी भी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? वेग स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। अगर हमें ढाल पता हो, अगर हमें ढाल पता हो तो हम किसकी गणना कर सकते हैं? k की गणना कर सकते हैं। ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ है, इसको आप लोग बना लो, यहां लिख लेना इसको, y बराबर mx प्लस c। ये एक मिनट रुक जाओ, यहां तक लिखे होंगे ना आप लोग? यहां तक लिखे होंगे ना? यहां तक लिखने बाद इसको लिखिएगा ग्राफ, ऐसे लिखना, जैसे मैं लिखा हूं तो साफ साफ लिखेगा, ठीक है ना? ठीक, ग्राफ बना लो आप लोग। आयु एक समय है, अर्धायु जो होती है हमारी, वो क्या होती है? प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है? अर्धायु कहलाती है। हाफ लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों टॉपिक, कोटि को भी जानते रहो, अर्धायु को। तो ध्यान देना, हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया में परिभाषा लिखे थे, हमने ये भी कहा था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में परिभाषा नहीं लिखवाया जाएगा आपको, वही परिभाषा अगर अर्धायु का आता है तो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु, ध्यान दो, क्या पढ़ोगे हम लोग? अर्ध आयु, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है थोड़ा समझो, हाफ लाइफ क्या होती है?
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु कितनी होती है, थोड़ा देखो ध्यान से, सही से, अच्छे से। हम जानते हैं कभी हमारे पास जो फार्मूला आया था k इक्वल टू क्या आया था, 2 पॉइंट, सब लोग बोलो, वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या आया था, 303 अपान टी लॉग आर नॉट बाई आर। आप बताइए आर नॉट क्या है यहाँ, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है ना, और ये क्या है, बाद की सांद्रता, कितने बाद की, टी समय बाद की, ठीक है। अब ध्यान दो, हमको निकालना क्या है, अर्धायु। तो अर्धायु क्या होती है, टी हाफ होती है। अगर टी बराबर टी हाफ हो, टी बराबर क्या हो, टी हाफ हो, तो आर बराबर क्या होगा, बाद वाली जो सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। टी हाफ पर आर का मान जो होगा वो प्रारंभिक सांद्रता का क्या होगा, आधा होगा। समझ आया नहीं, बोलो भाई। कुछ समय बीता होगा तो प्रारंभिक सांद्रता बाद वाली हमारी आर होगी, तो आधा समय बीता है, तो आधा समय बीता होगा तो प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाएगी, ये आधा हो जाएगी। यही चीज हम पीछे वाले में भी किए थे, याद करो, टी हाफ पर आर बराबर आर नॉट बाई 2 वहां भी रखा गया था। समझ आया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या था, और वेग स्थिरांक क्या था, के का मान कितना था, अर्धायु नहीं, वेग स्थिरांक का मान कितना था, के का मान। हाँ, अब यहां देखो, इसको रखो यहां पे ले जाकर के रखे, टी को भेजो यहाँ, के को भेजो यहाँ, क्या करोगे, चूंकि हमको क्या निकालना है, अर्धायु निकालना है, तो टी यहां करो, के को यहां भेज दो, तो टी हाफ, अब टी को क्या लिख दे रहे हैं, टी हाफ लिख दे रहे हैं, बराबर 2.303 अपान का के लॉग आर नॉट को ज्यों का त्यों रखो बटे आर का मान आर नॉट बाई 2, तो आर नॉट बाई, समझ आया, आर नॉट से आर नॉट कटे कि ना कटे, कि गुणा हो जाए, भाग हो जाए, क्या होगा, बोलो यार, थोड़ा सा बोल तू चक्कर आने लगता है। 2.303 अपान के, ये लॉग 2 ऊपर आ जाएगा, तो वैल्यू आएगी लॉग log 2 का मान। हमको याद नहीं, हमने चार्ट देखा था, आप लोग भी याद कर लो, टी हाफ बराबर log 2 का मान होता है 0.3010। समझ log 2 का मान कितना होता है, आप चाहो तो लघुगणक वाली सारणी में देख सकते हो, पीछे दिया हुआ है, जैसे पीछे हम लोग दिखा था ना लॉग कैसे देखा जाता है। तो टी हाफ बराबर कितना होगा, 2.303 अपान क्या, के गुणते log 2 का मान 0.303010। तो टी हाफ मिलेगा, इसका दोनों का गुणा कर दो, गुणा करोगे तो आएगा 0.693 अपान के, ऊपर दोनों का गुणा करो क्या आएगा, 0.693 आएगा। कब है, समझ आया, ये बहुत सरल है। अब आप करोगे क्या, इसका मतलब जो अर्धायु है वह किस पर निर्भर कर रही है, बोलो, वेग स्थिरांक के पर निर्भर कर रही है, किस पर निर्भर कर रही है, अर्थात प्रथम कोटि की अर्धायु, ध्यान से समझो, प्रथम कोटि की अर्धायु वेग स्थिरांक के पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, के पर निर्भर करता है। जबकि क्या, जबकि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट पर निर्भर
नहीं करता। समझ में आया? पीछे वाले में कौन सा फार्मूला था? टी हाफ, शून्य कोटि वाला टी हाफ कितना आया था? आर नॉट बाई 2 किया आया था वहां पे। थोड़ा कर तुलना करो। सुमित मस्ती कम कर, मार उलट गया भाई तुरंत। आर नॉट बाई क्या है? मेरा मतलब यहाँ पे जो टी हाफ है वो किस पर निर्भर कर रहा था? आर नॉट पर भी निर्भर कर रहा था और वेग की स्थिरांक पर भी निर्भर कर रहा था। दोनों आइटम है यहाँ पे। यहाँ पे कौन है? केवल के आर नॉट, यानी प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं लिखा हूं। जबकि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, और ये वाली प्रारंभिक सांद्रता पर भी निर्भर करती है और वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पे बना है कि निम्न में से प्रथम कोट की अभिक्रिया निर्भर करती है। ऑप्शन दिया था क्या? कोटि पर अर्धायु पर निर्भर करती है, जबकि सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा, सांद्रता पर निर्भर करती है, अर्धायु पर निर्भर नहीं करता। दिया था दोनों पर निर्भर करती है, दोनों पर निर्भर नहीं करती है। समझ आ रहा है ना? तो ध्यान रखना है, ये दोनों पर निर्भर करता है। ये दोनों पर निर्भर करता है। किस पर? प्रारंभिक सांद्रता के साथ साथ वेग स्थिरांक पर भी निर्भर करता है, और ये वेग स्थिरांक पर केवल निर्भर करता है। आप देख पा रहे फार्मूले में केवल कौन आया है? के आया है भाई। ये तो बदलेगा नहीं ना, 0.693 तो बदलेगा नहीं। क्यों? बदलने वाला कौन है? के बदलने वाला है। इसका मतलब हमारा हाफ वाई प्रथम कोटि का किस पर निर्भर करता है? के पर। ठीक, तो छाप लो। एक को गड़बड़ाई, इसका रटे होगा। इसका मात्रा क्या होगा? मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, और इसका मात्रा सेकेंड। सेकेंड भी जाएगा कहाँ? तो सरल है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आया? और टी हाफ का जो मात्रा होता है सेकेंड होता है। सेकेंड, हाँ सेकेंड। इसका मात्रा सेकेंड होगा। ये वाला मात्रा क्या होगा? सेकेंड इनवर्स होगा। ध्यान दो, ये दोनों मात्रक, ये फार्मूले सब याद रखोगे, सवाल लगा के आओगे। क्या बताया? के का मान शून्य कोटि के लिए आर नॉट माइनस आर बाई टी, टी हाफ आर नॉट बाई 2 के का मान 2.303 अपान टी लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर, और टी हाफ का मान होता है 0.693 अपान के। ये चार फार्मूले फिक्स रखो। टी हाफ का अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक। ठीक, एक सवाल छापो, करो खटाखट। ये सब लिखे हो आप लोग, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सब आप लोग कॉपी पे ढक्कन बना करके 4 फार्मूले 5 फार्मूले डेट हुए, आराम से एकदम बढ़िया डार्क लाइन बना करके कॉपी में छाप दिया करो। पन्ना पलटो तो एक जगह सब मिल जाए खट से। समझ लो? नहीं वही पूरा ओझाई करोगे। नहीं इनके ना हेर कर जाओगे। एक सवाल लिखो तो, जो लिखे लिख लेते यार। क्या पूछे थे? प्रथम कोटि देखिएगा, इस सवाल आप लोग लगा लोगे ना, सिंपल है। क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए वेग स्थिरांक का मान दिया हुआ है कितना? 5.5 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। कह है कि इस अभिक्रिया के लिए टी हाफ की गणना करो। तो टी हाफ की गणना करो तो कैसे करोगे? टी हाफ, प्रथम कोटि का टी हाफ कितना होता है? प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का मान कितना होता है? बोलो यार। 693 अपान के। अभी लिखे हो ना, प्रथम कोटि के लिए कितना होता है हमारा। ठीक है, अब क्या करोगे? के सॉरी, टी हाफ इज इक्वल टू क्या करोगे? के का मान यहाँ पे दिया हुआ है, सीधा लाकर रखो, उत्तर आएगा। समझ आना? इतना सरल सवाल है। ऐसे आएंगे कभी कभी। क्या रखोगे? 5.5 × 10⁻⁻ क्या है? 14। 10 घाते 14। इसको हल कर लोगे आप लोग? 10 घाते 14 कहाँ भेजोगे? ऊपर भेज दोगे, और दशमलव काट पीट करके 0 घटा बढ़ा दोगे। उतना आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सेकेंड आएगा। क्या आएगा? सेकंड आएगा। समझ आ गया? तो अगर अर्धायु की गणना करना हो प्रथम कोटि की, तो के का मान दिया है, खटाक से वैल्यू रखो। ठीक, ऐसे ही शून्य कोटि वाले में वहां पे वेग स्थिरांक का मान दिया रहेगा, साथ ही साथ आर नॉट का भी मान दिया रहेगा। ठीक है ना? तो वहां आर नॉट बाई 2 के है ना टी हाफ, तो आर नॉट का मान दिया रहेगा, 2 के का मान दिया रहेगा। आंसर अब तो से आ गया। ठीक है, 1.26 गुणे 10 घाते कई 13 क्या सेकेंड। समय 10 सेकेंड आएगा। हल कर लिया करो उसको।